हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार मिश्रा और मिश्रा फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाली फैक्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालों के झड़ने के कारण एवं उसके उपाय के बारे में। आजकल बहुत सारे लोग अपने बालों के झड़ने से काफ़ी परेशान रहते हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी जगह शर्मिंदगी भी फील होती है, जिससे करने के लिए कभी कभी वे अपने बालों का मुंडन करवा लेते हैं, तो कभी अपने दूसरे तरकीब को अपनाने लगते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इन बालों के झड़ने के क्या उपाय भी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कारण के बारे में। हमारे शरीर में बालों के लगभग 10,000 रेशे होते हैं और एक दिन में 50 से 100 रेशे टूटना बहुत सामान्य बात मानी जाती है। लेकिन जब इससे अधिक बाल टूटने लगे तो इससे गंजापन हो सकता है और आपको इसके लिए कुछ करने की भी आवश्यकता होती है। चलिए, हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। आखिर हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। सबसे पहला कारण होता है उम्र का बढ़ना। अगर हमारी उम्र 40-50 के बाद होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि बालों का झड़ना बढ़ जाता है और हमारे बाल अधिकतर उड़ने लगते हैं। दूसरी बात होती है बहुत अधिक तनाव। अगर आप अपने दिमाग पे ज़्यादा टेंशन या प्रेशर लेते हैं तो आपका बाल झड़ सकता है। तो दूसरा कारण बालों का झड़ना ये भी हो सकता है। तीसरा, अत्यधिक धूम्रपान। अगर आप ज़्यादा दारू सिगरेट वगैरह लेते हैं तो उससे भी आपके बाल झड़ सकते हैं, तो आप कम से कम धूम्रपान करें या फिर ना करें। चौथी बात होगी पोषक तत्वों की कमी। अगर आप अपने खान पान पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिनसे आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉज होता है। उसके बाद हार्मोन का असंतुलन होना। अक्सर देखा जाता है कि स्त्रियों में या फिर पुरुषों में जो बाल उड़ने वाले या फिर जो बाल जो जमते हैं उसके लिए एक हार्मोन रिलीज होता है हमारे बॉडी में। अगर वे असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाता है। अगला है आनुवंशिक कारक। अगर आनुवंशिकी रोग इस प्रकार से है कि अगर किसी के पिता का या फिर माता का अगर उनके बाल पहले से झड़े हुए हैं या फिर उनके सामने का जो बाल है वो उड़ गया है तो उनके पुत्र या पुत्री का भी बाल अवश्य उड़ सकता है। तो यह एक आनुवंशिक कारक होता है। अगला है खोपड़ी में संक्रमण। अगर आपके मस्तिष्क में कोई संक्रमण नामक रोग हो जाता है तो उससे भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगला है गलत या रासायनिक समृद्ध बाल उत्पादों का यूज होना। अगर आप अपने बालों में अलग अलग प्रकार के शैम्पू या फिर सोप का यूज करते हैं तो उससे भी आपके बाल काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ दवाओं और थायराइड का विकार। अगर आप इसे रोकने के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के दवाओं का यूज करते हैं तो उससे भी आपके बाल काफ़ी प्रभावित होते हैं। इससे इन सभी से एकदम सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है स्वप्रतिरक्षित बीमारियां। वैसी बीमारियां जो अपने खुद से एक्टिव हो जाती है और हमारे बाल को झड़ने में काफ़ी ज़्यादा कारक के रूप में जिम्मेदार ठहरती है, तो उसे हम स्वप्रतिरक्षी बीमारियों के अंतर्गत रखेंगे। अगला है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCO। अक्सर यह महिलाओं में देखने को मिलता है, जो एक जेनेटिक्स के बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। यह हार्मोन से संबंधित बीमारी होती है जिनसे केस पतले हो जाते हैं और वह फिर दुबले होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगला है लोहे की कमी से एनीमिया और पुरानी बीमारियां आदि के होने से भी बाल झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको सारी बात बताई कि बाल झड़ते क्यों हैं। ये सारी अगर कोई भी कारण अगर आपके पास है तो आपके बाल अवश्य झड़ सकते हैं। तो इन सभी कारकों को अगर आपके अंदर आपका भी अगर बाल झड़ रहा है तो उम्र का बढ़ना, बहुत अधिक तनाव होना, अत्यधिक धूम्रपान का करना, पोषक तत्वों की कमी होना, हार्मोन का असंतुलित होना, आनुवंशिक भी कारक हो सकता है, खोपड़ी में किसी प्रकार की संक्रमण से, गलत या रासायनिक शैम्पू वगैरह का यूज करने से, किसी अन्य दवाओं के उपयोग से,
प्रतिरक्षित बीमारियों की वजह से और पीसीओ की वजह से और रक्त में लोहे वगैरह की कमी से भी अब आपके बाल उड़ सकते हैं। ये तो थे उसके कारक। अब हम जानेंगे कि इन सभी बालों के उड़ने से कैसे बचाया जा सके, कैसा उपाय हम करें ताकि हमारे बाल ना उड़े। तो उसके लिए 5 उपाय यहाँ पे हैं। पहला उपाय हम देखेंगे बालों में तेल मालिश करके। अगर आप बालों में तेल मालिश करते हैं तो आपका बाल सुरक्षित हो सकते हैं। दूसरा, आंवला का सेवन करके। तीसरा, बालों में मेथी का लगाना से। चौथा, प्याज के रस से। और पांचवा, एलोवेरा से। इस सभी के पाँचों के बारे में मैं अभी डिटेल करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इन सभी का यूज करके आप भी अपने बालों को सुरक्षित कर सकते हैं और उसे उड़ने से बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बालों में कौन सा और कैसे तेल को लगाएं ताकि हमारा बाल उड़ने से बच सके। सबसे पहले देखेंगे बालों में तेल की मालिश। अपने बालों को खोने का नुकसान कम करने के लिए जो पहला कदम आप उठा सकते हैं वह है तेल के साथ अपने सिर की मालिश करना। बालों और सिर की उचित मालिश करने से बालों के रोम में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। जैसे हमारे बॉडी की मालिश करने से हमारे बॉडी का रक्त प्रवाह अच्छा रहता है और हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, ठीक उसी प्रकार आप अगर अपने केस में बालों में अच्छे से तेल मालिश करेंगे तो उसका भी रक्त प्रवाह अच्छा होगा, जिससे आपके बालों की जड़ों की शक्ति वृद्धि होगी और वह मजबूत होंगे, जिससे वे झड़ने से बचेंगे। यह आपको आराम पहुंचाने और तनाव की भावनाओं को कम करने में भी मदद करेगा। जिस प्रकार से दिखाया गया फिगर में आप देख सकते हैं कि किसी तेल को लेकर किस प्रकार से उस बालों में अच्छे से मालिश किया जाता है, जिससे उनमें रक्त का स्राव होता है और बालों की जड़ें काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाती है, जिनसे वे झड़ना कम हो जाते हैं। आप बालों के लिए नारियल तेल का यूज कर सकते हैं, जो शुद्ध नारियल का तेल आता है उसका यूज कर सकते हैं। बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, अरंडी का तेल यूज कर सकते हैं, आंवला ऑयल का भी आप यूज कर सकते हैं या अन्य तेल का उपयोग कर सकते हैं। बेहतर और तेज परिणाम के लिए अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो उसके लिए आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की कुछ बिंदे भी जोड़ सकते हैं उसमें, जिससे आपकी बालों को काफ़ी मजबूती प्रदान करेगी। दूसरा उपाय में देखेंगे आंवला का सेवन। बालों के प्राकृतिक और तेजी से विकास के लिए आप आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आंवले में सबसे प्रमुख रूप से विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे खूबसूरती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। आंवला में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे शरीर में कमी बालों को गिरने का एक कारण हो सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। इसलिए आंवला का उपयोग कर आप अपने शरीर में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में वृद्धि कर इसे गिरने से रोक सकते हैं। तीसरा है मेथी। मेथी बालों के झड़ने के उपचार में बहुत अच्छा प्रभावी है। ऐसा बहुत डॉक्टरों और आयुर्वेदों का मानना है कि मेथी हमारे बालों को झड़ने के उपचार में बहुत अच्छा प्रभाव प्रदान करता है। मेथी के बीज में हार्मोन एंटीसीडेंट होते हैं, जो बालों के विकास को बढ़ाने और बालों के रोम को पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भी होता है, जो आपके बालों को विकास को प्रोत्साहित करता है। अगला देखेंगे चौथा, प्याज का रस। अब जानेंगे हम कि किस प्रकार प्याज के रस भी इसके लिए उत्तरदायी है। प्याज के रस में उच्च मात्रा में सल्फर कंटेंट होते हैं, जो बालों के रोम के लिए रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। बालों के रोम का पुनर्निर्माण करने और सूजन को कम करने में यह हमारी काफ़ी मदद करती है, जिसके कारण बालों का झड़ना कम हो जाता है। प्याज के रस में जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो बालों के झड़ने का कारण बन सकने वाले कीटाणुओं और परजीवियों को मारने में मदद करता है और खोपड़ी संक्रमण का उपचार भी करता है। पांचवा और अंतिम देखेंगे एलोवेरा। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो बालों के स्वस्थ विकास को सीधे बढ़ावा देने में शामिल होते हैं।
इसके अलावा अपने अल्कलाइन गुण के कारण ये बालों के पीएच को एक सही स्तर पर लाने में मदद कर सकते हैं और बाल विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे बाल का पीएच मान 4.5 से लेकर के 5 के समथिंग के आसपास होता है। अगर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम होने पर उसकी अम्लीयता घट और बढ़ सकती है, जिससे हमारे बाल उड़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए इसमें हमारे बाल के पीएच मान को सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करके रखने का काम एलोवेरा करता है, जो सबसे संतुलन करने का काम करता है और हमारे बालों को उड़ने से बचाता है। तो आपको मैंने ये 5 प्रमुख उपाय बताएं जो आपके बालों को झड़ने से रोक सकता है। आप हमारे कमेंट में करके ये हमें ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।